नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। अपन पिछली क्लास में उद्योग के बारे में पढ़े थे और उद्योग का कुछ स्पेशली अपन ने जो नीतियां हैं या कुछ क्या प्रमुख उद्योग हैं जैसे लोहा इस्पात उद्योग तथा कौन सा रेशम उद्योग के बारे में पढ़ा था। अब उसी उद्योग की क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं अगले उद्योगों के बारे में। और सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? सूती वस्त्र उद्योग। तो अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा? उद्योग। सबसे पहले तो टॉपिक कौन सा चल रहा है? उद्योग चल रहा है, ठीक है। और उसी उद्योग के टॉपिक को अपन रेगुलरली करते हुए आज क्लास लेते हैं किसकी? सूती वस्त्र उद्योग की। किसकी साथियों? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखते हैं अपन कि प्रमुख विशेषता क्या क्या है। सूती वस्त्र उद्योग किस पर डिपेंड करता है ये? तो सूती वस्त्र जो उद्योग है साथियों, ये कृषि पर आधारित उद्योग है। किस पर? कृषि पर आधारित उद्योग है। और रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई उद्योग है तो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है कौन सा? रेलवे। और रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई सा उद्योग है तो वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। देखिए, तो अपन बोल सकते हैं इसको कृषि पर आधारित उद्योग। कैसा उद्योग है ये? कृषि पर आधारित उद्योग सबसे पहले तो। दूसरा क्या है साथियों? रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। आया क्या सबके समझ में यहां तक? बहुत बढ़िया। अब देखो, सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत है जो चीन के बाद अपना दूसरा स्थान रखता है, लेकिन धागा उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। किसमें? धागा उत्पादन में। केवल धागा उत्पादन में फर्स्ट स्थान है। और ओवरऑल सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। तो ठीक है, लिख लीजिए सूती वस्त्र उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। टोटल जो सूती वस्त्र उद्योग होता है विश्व में, उसमें भारत लगभग 28.3% केवल कहां पे होता है? भारत में होता है। कहां पर? 28.3% के लगभग कहां होता है? केवल भारत में उद्योग होता है। और धागा उत्पादन में पूछा जाए तो धागा उत्पादन में फर्स्ट स्थान किसका है? भारत का है। लगभग 21% तक धागा उत्पादन करता है कौन? भारत। अब देखते हैं सूती वस्त्र की सबसे पहली मील कहां लगाई गई? भारत में। तो अपन भारत की पहली सूती वस्त्र मील, भारत की पहली सूती वस्त्र मिल है जो भारत की पहली कहां लगाई गई और क्या वो सफल रही, उनके बारे में। तो पहली लगाएगी फोर्ट ग्लास्टर में। कहां लगाएगी? फोर्ट ग्लास्टर है कहां पर? वेस्ट बंगाल में। कहां है? वेस्ट बंगाल में। कब लगाई गई? ये लगाई गई 1818 में। कब लगाएगी? 1818 में। ये सफल रही क्या? नहीं भाई, सफल नहीं रही। कैसी रही? तो असफल रही। कैसी रही? असफल रही। लेकिन यदि डायरेक्टली पूछा जाए आपको भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल तो कहाँ है? क्या बोलोगे आप? कहाँ लगाई गई? फोर्ट ग्लास्टर में। यही पूछा जाए कि भारत की प्रथम सफल सूती वस्त्र मिल तो ये लगाई गई मुंबई में। कहाँ लगाई गई साथियों? मुंबई में। कहाँ लगाई गई? मुंबई में लगाई गई। कब लगाई गई? तो 1956 में लगाई गई। को किसके द्वारा? तो एक पारसी उद्योगपति थे जिसका नाम था क्या? काबसजी डाबर। क्या नाम था? काबसजी डाबर के द्वारा।
डाबर के द्वारा। कौन थे ये एक पारसी उद्योगपति थे। क्या थे? पारसी उद्योगपति थे, जिनके द्वारा सूती वस्त्र की सफल मील भारत में लगाई गई। अब देखो, यदि अपन देखें भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है मुंबई में। कहाँ होता है? मुंबई में। यही पूछा जाए यदि भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें कहाँ हैं, उत्पादन नहीं, मील ज्यादा कहाँ है, तो मिलें सर्वाधिक है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और यही पूछा जाए यदि कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है गुजरात में। तीनों अलग अलग है। देखो, सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ पर, तो आपको बताना है मुंबई। सर्वाधिक मिले कहां पर, तो तमिलनाडु। और सर्वाधिक कपास उत्पादन कहां पर, तो गुजरात। देख लीजिए इनका भी। यदि पहला क्वेश्चन आता है सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन, सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन तो कौन सा राज्य है, तो है कौन सा? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। आया समझ में? यही पूछा जाए यदि सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहां पर, तो याद रखना यह है कौन सा? तमिलनाडु। और यही पूछा जाए यदि सर्वाधिक कपास उत्पादन तो कहां है, तो है कौन सा? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात है। आया समझ में? ये तीनों हो गए अलग अलग। अब क्वेश्चन आता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मैनचेस्टर जो जगह है साथियों, ये क्या है? इंग्लैंड की जगह है जहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्र का क्या है? उद्योग होता है। कहां की जगह है? इंग्लैंड की जगह, जहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्र का उद्योग है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? उनके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है भारत का मैनचेस्टर। क्या है साथियों? पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्यों? क्यों मैनचेस्टर एक इंग्लैंड की जगह है जहां पर क्या होता है? सर्वाधिक सूती वस्त्र का कार्य होता है। तो एक है भारत का मैनचेस्टर, दूसरा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तीसरा क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। तीनों देख लीजिए। सबसे पहले भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद में मुंबई के बाद में सर्वाधिक सूती वस्त्र का काम होता है। कहां पर? अहमदाबाद में। ठीक है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, यूपी। यही पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु। कहां है? तमिलनाडु। यही पूछा जाए भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी, तो भी कौन सी? मुंबई। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी, तो कौन सी है? राजधानी कौन सी है? तो राजधानी है कौन सी? मुंबई। कौन सी है? मुंबई। आया क्या समझ में? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? सबको पता है। राजस्थान का मैनचेस्टर है, देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर पूछा जाए तो है कौन सा? भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। और यही पूछा जाए यदि राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कौन सा है? तो याद रखना है भिवाड़ी। कौन सा है? भिवाड़ी नाम की जगह है। कहां पर है ये भिवाड़ी? कहां है? तो याद रखना अलवर में है। कहां है? अलवर में। कहां है? अलवर में। यदि पूछा जाए मैनचेस्टर कहां की जगह है, तो मैनचेस्टर याद रखना कहां की जगह है? मैनचेस्टर है इंग्लैंड की।
कहाँ की जगह है? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर है इंग्लैंड की जगह, जहाँ पर क्या होता है? सर्वाधिक सूती वस्त्र का व्यापार होता है। क्या होता है? सर्वाधिक सूती वस्त्र का व्यापार। तो अपने भारत में मुंबई के बाद में सर्वाधिक व्यापार कहाँ पर? अहमदाबाद में होता है। उसके बाद कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहा जाता है तथा आधुनिक मैनचेस्टर राजस्थान का भिवाड़ी कहा जाता है। इसी प्रकार यदि आगे देखें अपन कि चीन का मैनचेस्टर कौन सा है? चीन में सर्वाधिक सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ? तो देखिए इस साइड में लिख रहा हूं मैं छोटे छोटे कुछ और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर कहां पे है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जापान का मैनचेस्टर, एक पूछा जाता है रूस का मैनचेस्टर, और एक पूछा जाता है अमेरिका का मैनचेस्टर। देख लीजिए सभी। देखिए सबसे पहले है रूस का मैनचेस्टर या चीन का मैनचेस्टर। तो चीन का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? संघाई शहर को। कौन सा शहर? संघाई। यही पूछा जाता है जापान का, तो ओसाका। क्या नाम है शहर का? ओसाका। यही पूछा जाता है यदि पूछा जाए रूस का, तो रूस का मैनचेस्टर है इबोनो। क्या नाम है? इबोनोवा या इबोनो। और यही पूछा जाता है क्या अमेरिका का? तो याद रखना है लावेल। किस क्षेत्र का नाम क्या है? लावेल क्षेत्र। आया क्या सबके समझ में? यहाँ तक आया क्या? बहुत बढ़िया। ये हो गया किसके बारे में? ये हो गया सूती वस्त्र उद्योग के बारे में कुछ क्या स्पेशली चीज़ें। कंप्लीट सबको लाइन टू लाइन आप लिखते चलें, ठीक है। अब देखिए आगे दिख लिया। अब देखो भारत में क्या है, यदि आपको पूछा जाए पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ है? भारत में पहला टेक्सटाइल पार्क, तो याद रखना बगरू जयपुर में है। कहाँ है? बगरू जयपुर में खोला गया भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क। केंद्र सरकार के द्वारा पीपीपी मॉडल तथा केंद्र सरकार की संयुक्त मॉडल के आधार पर टेक्सटाइल पार्क खोले गए हैं, और भारत का पहला टेक्सटाइल पार्क खोला गया कहाँ पर? बगरू, और वो स्थान कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। तो ये हो गया किसके बारे में? सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। किसके बारे में? सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। अगला देखिए, अगला उद्योग लेते हैं अपन, और जिसका नाम है उन्नी वस्त्र उद्योग। क्या साथियों? उन्नी वस्त्र उद्योग। उन्नी वस्त्र उद्योग। देखिए उन्नी वस्त्र उद्योग में देखें यदि, तो ये कैसा उद्योग है? तो अपन देखें तो ये कुटीर उद्योग है। मैंने सबसे पहले आकार के आधार पर जो उद्योग बताए कुटीर तथा घरेलू उद्योग, उनमें से ये कैसा उद्योग है? तो ये कुटीर उद्योग है। कुटीर ये अपन बोल सकते हैं ये घरेलू उद्योग है। ऊन से क्या क्या बनाया जाता है? तो कंबल है। क्या बनाया जाता है? कंबल है, कालीन है, शोले हैं, ठीक है। और क्या है? लोई है, नमदा है, नमदा है, लोई है, आदि बनाए जाते हैं। आदि बनाए जाते हैं किससे? ऊन से। किससे? ऊन से। आया क्या समझ में? किससे बनाए जाते हैं? तो ऊन से बनाए जाते हैं। आया समझ में? यही पूछा जाए यदि भारत की पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल 1876 में कानपुर में लगाई गई। कहाँ लगाई गई साथियों? कानपुर में लगाई गई। देखिए यदि क्वेश्चन आता है भारत की पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल, भारत की पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल, ऊनी वस्त्र मिल, तो ये लगाई गई कहां पर? कानपुर में लगाई गई। कहां लगाई गई साथियों? कानपुर में। कहां लगाई गई? कानपुर यूपी में लगाई गई। कब लगाई गई? तो ये 1876 में लगाई गई। यही पूछा जाए यदि भारत की दूसरी, क्या? भारत की
दूसरी आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल। तो ये लगाई गई कहाँ पर? तो ये लगाई गई कहाँ पर? धारीवाल, पंजाब में। धारीवाल जो कहाँ है? पंजाब क्षेत्र में। और कब लगाई गई? ये लगाई गई 1881 में। कब लगाई गई? 1881 में। आया समझ में? यही पूछा जाए यदि उन सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। और विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दोनों लिख लीजिएगा, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। पहला तो है विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन, सर्वाधिक ऊन उत्पादन कौन करता है? तो आप बता सकते हो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यही पूछा जाए यदि आपको कि देश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला राज्य, देश में सर्वाधिक ऊन उत्पादन राज्य, तो आप बता सकते हो कौन सा है? तो वो है कौन सा? राजस्थान। कौन सा है साथियों? राजस्थान। आया क्या यहाँ तक सबके समझ में? कौन सा है? राजस्थान। यही पूछा जाए देश में सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अब देखो प्रमुख केंद्र ऊनी वस्त्र उद्योग के कौन कौन से केंद्र हैं और भी, तो उनको देख लीजिए। प्रमुख ऊनी वस्त्र केंद्र कहाँ कहाँ पे होता है ऊनी वस्त्र का उद्योग? देखिए, एक तो होता है पंजाब में, एक होता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक होता है कहाँ पर? पंजाब क्षेत्र में। दूसरा महाराष्ट्र में और तीसरा यूपी में। इनके कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में भी देख लीजिए। पंजाब में है कौन सा? एक तो है धारीवाल क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक दूसरी लगी थी। ठीक है। एक है अमृतसर, लुधियाना, अमृतसर। एक है लुधियाना। आपको पता होता हो तो लुधियाना के ऊनी कपड़े बहुत ही प्रसिद्ध है। किसके? लुधियाना के। और एक है कौन सा? चंडीगढ़। ठीक है। यही महाराष्ट्र में पूछा जाए तो एक तो मुंबई, एक है ठाणे। ठीक है, ये हो गए महाराष्ट्र को। यूपी में कौन सा? एक तो है कानपुर और एक है मोदीनगर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक कार्य किया जाता है। आए क्या समझ में? ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट है, लिख लीजिएगा सबको ऊनी वस्त्र उद्योग में। अब आगे बढ़ते हैं अपन ऊनी वस्त्र उद्योग के बाद में एक दूसरा उद्योग लेते हैं जिसका नाम है जूट उद्योग। कौन सा? जूट उद्योग। देखिए, जूट कौन सा? जो आप बोलते हो वो? अरे नहीं जूट उद्योग। देखिए, जूट उद्योग है जो किस पर आधारित है? तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। ये किस पर है? कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। किस माल पर? कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। और सर्वाधिक होता कहाँ है? तो सर्वाधिक जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। जब भारत और बांग्लादेश मतलब अलग नहीं हुआ था, बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सब एक थे, तो पूरे विश्व में भारत में सर्वाधिक जूट का क्या होता था? उत्पादन होता था। लेकिन बांग्लादेश अलग होने के कारण भारत क्या हो गया? दूसरे नंबर का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला देश बन गया। आया क्या? और प्रथम यदि आपको पूछा जाए जूट वस्त्र उद्योग की प्रथम इकाई कहाँ लगाई गई? तो पश्चिम बंगाल में लगाई गई। कौन सी जगह पर? तो रिसरा नामक जगह थी। कौन सी? रिसरा नामक जगह। और कब? 1855 में। कब लगाई गई? 1855 में। देख लीजिए, जूट के यदि आपको पूछा जाए देखिए, भारत बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा जूट निर्यातक देश है। निर्यातक तथा उत्पादक दोनों देश है। निर्यातक भी होता है और उत्पादक भी होता है। अगला है
जूट वस्त्र उद्योग की प्रथम इकाई कहाँ लगाई गई? तो वो जगह है रिसरा। कौन सी? रिसरा। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल में। कब है? तो 1855 में। कब लगाई गई? 1855 में। आया क्या सबको समझ में? कब लगाई गई? 1855 में लगाई गई। किसके द्वारा? तो जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा लगाई गई। किसके द्वारा? तो जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा लगाई गई थी। अब देखो, इस जूट से पश्चिम बंगाल के लगभग 16 या 64 लाख परिवार क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। किस उद्योग से? जूट के उद्योग से जुड़े, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। जूट को क्या नाम दिया गया है? जूट को और क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल। गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का सुनहरा रेशा। क्या है? बंगाल का सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और जूट को पटसन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। पटसन, सुनहरा रेशा सब इसी के नाम है। किसका? गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी किसका नाम है? इसी का ही नाम है। आया समझ में यहां तक? अब देखो, सर्वाधिक उत्पादन या उद्योग कहां पे होता है? सर्वाधिक, तो सर्वाधिक यदि देखें अपन सर्वाधिक उत्पादन या उद्योग, तो पहला नंबर होता है कहां पर? वेस्ट बंगाल में। कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे बिहार का है, असम का क्षेत्र है। अब देख लिए, यदि आपको पूछा जाए राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना, लिख लीजिए साथ साथ में, राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में की गई। यही आपको पूछा जाए यदि राष्ट्रीय जूट नीति कब बनाई गई? राष्ट्रीय जूट नीति कब बनाई गई? तो 2005 में बनाई गई। यही आपको पूछा जाए भारतीय पटसन निगम की स्थापना, भारतीय पटसन निगम की स्थापना, तो 1971 में की गई। कब? 1971 में। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिसका मुख्यालय है कहाँ पर? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। आया क्या समझ में? ये हो गया प्रमुख रूप से किसके बारे में? जूट उद्योग के बारे में। किसके बारे में? जूट उद्योग के बारे में। हुआ क्या सबको क्लियर? देख लीजिए एक बार वापस जूट उद्योग के बारे में। कच्चे माल पर आधारित उद्योग है ये। भारत बांग्लादेश के बाद अपना कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। कौन सा? जूट उद्योग। ठीक है। जूट वस्त्र उद्योग की प्रथम इकाई कहाँ लगाई गई? याद रखना, रिसरा नामक स्थान पर। किस नामक स्थान पर? रिसरा है। कहाँ पर? ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। जूट को और क्या कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल, या क्या? बंगाल का सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसको पटसन भी कहा जाता है और सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये हो गया मुख्यतः रूप से किसके बारे में? जूट उद्योग के बारे में। किसके बारे में? जूट उद्योग। अगला उद्योग है जिसका नाम है चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग है? चीनी उद्योग। देखिए चीनी उद्योग के बारे में, चीनी उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। देखिए यदि प्राचीन देखें, यदि अपन किसमें? अर्थवेद में तथा कौन सा? अर्थशास्त्र में। तो चीनी को खांडसारी के नाम से क्या विदित किया गया? किसको? चीनी को किस नाम से? खांडसारी के नाम से विदित किया गया है। और ये जो चीनी उद्योग है ये कृषि पर आधारित उद्योग है। कैसा उद्योग है? कृषि पर आधारित उद्योग है। आया क्या सबकी समझ में? चीनी उद्योग कैसा है? कृषि पर आधारित उद्योग है। भारत ब्राजील के बाद चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन? भारत। किसके बाद? ब्राजील के बाद। सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में। और उसके बाद में कहाँ होता है? दूसरे नंबर पर भारत में ही होता है। भारत में गन्ने के द्वारा
सर्वाधिक चीनी का क्या होता है, उत्पादन होता है। और गन्ना है जो भारत का मूल पौधा भी कहा जाता है। किसको? गन्ने को। आया क्या समझ में? सबसे पहले मिल लगाएगी बेतिया बिहार में, किसकी? चीनी की। किसकी? चीनी की। लेकिन वो लगभग क्या रही? असफल रही। क्या रही? असफल रही। आया समझ में? दूसरी मिल भी बिहार में लगाई गई, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, चीनी उद्योग के बारे में यदि अपन देखें तो ये किस पर आधारित उद्योग है? तो अपन ने बताया ये कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित उद्योग है। कौन सा? कौन सा? चीनी उद्योग। ठीक है। अपन देखें प्राचीन काल में इसे क्या नाम दिया गया? तो प्राचीन काल में इसे कहा गया था खांडसारी। प्राचीन काल में क्या नाम है? खांडसारी। प्राचीन काल में खांडसारी कहा गया। अथर्ववेद तथा कौन सा? अर्थशास्त्र में खांडसारी का उल्लेख मिलता है। आया क्या समझ में? अगला है क्या? भारत के बाद ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। चीनी उत्पादक देश है। आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया। यदि अपन देखें, भारत में चीनी का उत्पादन गन्ने से होता है और गन्ना है जो भारत का मूल पौधा है। क्या है? मूल पौधा है। भारत की पहली चीनी मिल कहाँ लगाई गई? तो मैंने बताया बेतिया बिहार में। भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ लगाई गई? तो ये लगाई गई बेतिया नामक स्थान। कहाँ है ये बेतिया नामक स्थान? तो ये है कहाँ पर? बिहार में। कहाँ है साथियों? बिहार में। जो क्या रही? लगभग असफल रही। क्या रही? लगभग असफल रही थी। कब लगाई गई? तो ये 1840 में लगाई गई। कब लगाई गई? 1840 में लगाई। यही पूछा जाए, यदि सफल चीनी मिल भी लगाई गई कहां पर? बिहार में। और जगह कौन सी? मढ़ौरा। जिला कौन सा? सारण जिला। कौन सा? सारण जिला। ठीक है कहां पर? तो ये है बिहार में। कब लगाई गई? तो 1903 में लगाई गई। कब लगाई गई साथियों? 1903 में लगाई गई। ये मुख्यतः रूप से क्या है साथियों? जो भी चीनी उद्योग है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा? चीनी उद्योग के बारे में। ये जो चीनी उद्योग है ये सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। किसके बाद? सूती उद्योग के बाद। सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा बड़ा उद्योग कौन सा है? तो अपन बता सकते हैं कौन सा है? चीनी उद्योग है। कौन सा है? चीनी उद्योग है। भारत में चीनी उद्योग में प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और सेकंड राज्य कौन सा है? यूपी है। कौन सा है? यूपी है। और यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। राजस्थान में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में चीनी का कटोरा श्री गंगानगर को कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। किसके कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। देख लीजिए एक बार, तीनों आगे 1 बाय 1 करके क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आया था, भारत में प्रथम स्थान कौन रखता है? भारत में प्रथम चीनी उत्पादन में। किस में? चीनी उत्पादन में। तो देखिए साथियों, भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादन में फर्स्ट स्थान रखता है, प्रथम चीनी उत्पादन फर्स्ट स्थान रखता है कौन? महाराष्ट्र। कौन रखता है? महाराष्ट्र रखता है। ठीक है। यही अपन देखें, यदि सेकंड पर कौन है? तो सेकंड पर है यूपी। और थर्ड पर कौन है? तो थर्ड पर है कौन? कर्नाटक।
इन 3 राज्यों में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है और यूपी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। यदि पूछा जाए भारत में चीनी का कटोरा कौन से राज्य को कहा जाता है तो यूपी को। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहां होता है? यूपी में होता है। लेकिन सर्वाधिक चीनी की मिलें और चीनी कहां बनती है तो वो कहां पे है? तो वो है कहां पर? महाराष्ट्र में। यदि यही पूछा जाए कि राजस्थान का चीनी का कटोरा, राजस्थान में चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं, तो देखिए राजस्थान में चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? तो राजस्थान में चीनी का कटोरा बोलते हैं श्री गंगानगर को। किसे बोलते हैं? श्री गंगानगर को। यही पूछा जाए यदि विश्व में चीनी का कटोरा, तो याद रखना बोला जाता है किसको? क्यूबा को। किसको बोला जाता है? क्यूबा को बोला जाता है। यही आपको पूछा जाए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर है? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान तो कहाँ है? तो ये है कानपुर में। कहाँ है भाई? कानपुर यूपी में। आया क्या समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया। यही पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी शुगर व इथेनॉल कंपनी, भारत की सबसे बड़ी शुगर व इथेनॉल कंपनी, इथेनॉल कंपनी कौन सी है? तो जिसका नाम है क्या? बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। ठीक है। कहाँ है ये? तो ये कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। श्री जमनालाल बजाज के द्वारा ये लगाई गई थी। कौन सी? बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। लगभग 1931 में लगाई गई। कब लगाई गई? 1931 में लगाई गई। यहाँ तक समझ में आया? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर? तो कानपुर में है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पे है? तो ये है कहाँ पर? कानपुर में। आया क्या सबके समझ में? तो ये हो गया मुख्यतः रूप से क्या जो भी अपन ने पढ़ा उद्योगों के बारे में। एक बार वापस देख लीजिए 1 बाय 1 करके। पहला पढ़ा कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग, जो कृषि पर आधारित उद्योग है और सर्वाधिक रोजगार देने वाला दूसरा उद्योग है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। पहला उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा? रेलवे का। यदि सूती वस्त्र में देखें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है किसमें? सूती वस्त्र उद्योग में। आया क्या सबकी समझ में? ठीक है। यही देखें यदि भारत की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ लगाई गई? तो फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाई गई। लेकिन ये क्या हुआ साथियों? ये असफल रही। कैसी रही? असफल रही। पूर्ण रूप से यहाँ पर कार्यभार प्रारंभ नहीं हुआ। ठीक है। इसलिए दूसरी सफल मिल लगाई गई, प्रथम सफल मिल लगाई गई, दूसरी मिल लगाई गई वो कहां पर? मुंबई में। और कब लगाई गई? 1956 में लगाई। किसके द्वारा? तो काबतजी डाबर के द्वारा। ये कौन थे? ये पारसी उद्योगपति थे। पारसी उद्योगपति थे। कौन थे साथियों? पारसी उद्योगपति थे। आया क्या समझ में? इसके बाद में देखो सर्वाधिक सूती वस्त्र का उत्पादन कहां पर होता है? मुंबई में होता है। लेकिन मिलें सर्वाधिक कहां हैं? तो याद रखना तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां? तो गुजरात में होता है। अब है मैनचेस्टर के बारे में। मैनचेस्टर जगह किसकी? इंग्लैंड की है। क्यों प्रसिद्ध है ये? क्योंकि यहां पर सूती वस्त्र का सर्वाधिक क्या होता है? उद्योग होता है। तो भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। और यदि पूछा जाए सूती वस्त्रों की राजधानी तो कौन सी? मुंबई। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर तो कौन सा हो गया? भिवांडी। कौन सा होगा? भिवांडी होगा, अलवर वाला। चीन का मैनचेस्टर संघाई। जापान का ओसाका। रूस का इवनो। और अमेरिका कौन सा? लावेल। हुआ क्लियर यहां तक सबको? आया क्या समझ में? उसके बाद है उन्नी वस्त्र उद्योग। किसके बारे में? उन्नी वस्त्र उद्योग के बारे में। उन्नी वस्त्र उद्योग के बारे में यदि देखा जाए तो ये कैसा उद्योग है? ये कुटीर उद्योग है। क्या क्या बनते हैं? कंबल बनती है, कालीन बनते हैं, और क्या साथियों? शोले बनती है, नमदा बनता है, लोई बनती है। किससे? ऊन से।
ठीक है, भारत की पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल कहाँ लगाई गई? तो कानपुर में लगाई गई। और दूसरी कहाँ लगाई गई? पंजाब में लगी। वर्तमान में देखें तो सर्वाधिक ऊनी वस्त्र कहाँ के प्रसिद्ध है? तो पंजाब के प्रसिद्ध है। कहाँ के? पंजाब के, वो भी कहाँ के? धारीवाल क्षेत्र और लुधियाना क्षेत्र के सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ के? यहाँ के प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद मुंबई में भी, मुंबई और थाने में, यूपी में भी क्या? कानपुर जगह पर या मोदी नगर में सर्वाधिक क्या है? ऊनी वस्त्र बनते हैं। ठीक है, लेकिन यही पूछा जाए कि भारत में ऊन का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य? तो याद रखना कौन सा है? राजस्थान है। यही पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या समझ में? अगला देखिए, जूट उद्योग। जूट उद्योग क्या है? कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। कैसा उद्योग है? कच्चे माल पर आधारित। भारत बांग्लादेश के बाद कौन सा स्थान रखता है निर्यात में? दूसरा स्थान रखता है। किसके निर्यात में? जूट के जो सामग्री है उनके निर्यात में। जूट वस्त्र उद्योग की प्रथम इकाई लगाई गई पश्चिम बंगाल में, और सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही जूट का क्या है? उत्पादन होता है, और सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही इसका क्या है? केंद्र है जूट के। आया समझ में? इसे बोला जाता है गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल, या पटसन की संज्ञा दी गई है। फिर मैंने बताया कुछ जूट पर कार्यरत संस्थाएं हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना 2010 में हुई। यही जूट की नीति कब बनाई गई? राष्ट्रीय जूट नीति तो 2005 में। कब बनाई गई? 2005 में। आया समझ में? भारतीय पटसन निगम की स्थापना 1971 और कहां पर? कोलकाता में की गई। फिर अगला है चीनी उद्योग। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित उद्योग है। कौन सा? चीनी उद्योग। प्राचीन में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन में इसे खांडसारी नाम से जाना जाता था। किस में लिखा हुआ है? ये एक तो मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है, और एक जो अर्थशास्त्र है चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, उसमें इसका क्या है? विवरण मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद तथा अर्थशास्त्र में इसका क्या मिलता है? विवरण मिलता है। प्रथम चीनी मिल लगाई गई बेतिया बिहार में, और लगभग ये क्या रही? असफल रही। दूसरी जो चीनी मिल है वो भी लगाई गई बिहार क्षेत्र में, वो सफल रही। कहां पर लगाई गई? मेटुंगम। कहां लगाई गई? मेढुरा और सारण जिला में। ठीक है, ये जूट के बाद, सॉरी, सूती वस्त्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग भी कहा जाता है। कौन सा? चीनी उद्योग। सर्वाधिक कहां होता है? तो सर्वाधिक होता है कहां पर? महाराष्ट्र में। ये याद रखना, चीन का कटोरा आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी तीनों जो चीन के कटोरे, भारत में चीन का कटोरा यूपी, राजस्थान में चीन का कटोरा श्रीगंगानगर, और कौन सा? विश्व में चीन का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। किसे? क्यूबा को कहा जाता है। हुआ क्या राइट यहां तक सबको? राष्ट्रीय सरकार संस्थान कहां पर? कानपुर में है। और सबसे बड़ी शुगर व इथेनॉल कंपनी कहां है? मुंबई में, जिसका नाम क्या? बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। कब? 1931 में स्थापित की गई। किसके द्वारा? श्री जमनालाल बजाज के द्वारा। किसके द्वारा? श्री जमनालाल बजाज द्वारा। लिख लीजिएगा, श्री जमनालाल बजाज के द्वारा ये क्या की गई? स्थापित की गई। आया क्या यहां तक समझ में सबको? तो ये हो गए मुख्यतः उद्योगों के बारे में। अब आगे जो भी कुछ उद्योग बचे हैं वो पढ़ेंगे अपन, क्या जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बाकी बचे उद्योग के बारे